आइए जानते हैं प्रबंध काव्य क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं। प्रबंध काव्य में कोई प्रमुख कथा काव्य के आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप से चलती है। कथा का क्रम बीच में कहीं नहीं टूटता और गौण कथाएं बीच बीच में सहायक बनकर आती हैं, जैसे रामचरितमानस। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य एवं खंड काव्य। महाकाव्य में किसी ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष की संपूर्ण जीवन कथा का आद्योपांत वर्णन होता है, जैसे पद्मावत, रामचरितमानस, कामायनी, साकेत आदि महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। अब हम जानते हैं महाकाव्य होने की क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। महाकाव्य का नायक कोई पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र होता है और उसका धीरोदात्त होना आवश्यक होता है। दूसरा, जीवन की संपूर्ण कथा का सविस्तार वर्णन होता है। तीसरा, श्रृंगार, वीर और शांत रस में से किसी एक रस की प्रधानता होनी चाहिए। यथास्थान अन्य रसों का भी प्रयोग होना चाहिए। चौथा, उसमें सुबह शाम, दिन रात, नदी नाले, वन पर्वत, समुद्र आदि प्राकृतिक दृश्यों का स्वाभाविक चित्रण होना चाहिए। पांचवा, महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग होने चाहिए। सर्ग का मतलब भाग। प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होना चाहिए तथा सर्ग के अंत में अगले अंक की सूचना होनी चाहिए। अब हम चलते हैं खंड काव्य के बारे में। खंड काव्य में संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन न होकर जीवन के किसी एक भाग का वर्णन होता है, जैसे पंचवटी, सुदामा चरित्र, हल्दी घाटी, पथिक इत्यादि खंड काव्य है। खंड काव्य में जो आवश्यक शर्तें हैं इस प्रकार हैं। खंड काव्य कथा वस्तु काल्पनिक होता है। उसमें 7 या 7 से कम सर्ग होते हैं। साथ ही उसमें जीवन के किसी भाग का वर्णन किया गया होता है और वह अपने लक्ष्य में परिपूर्ण होना चाहिए। प्राकृतिक दृश्य इत्यादि का चित्रण देश काल के अनुसार हो और संक्षिप्त हो। और यह खंड काव्य की प्रमुख विशेषता है। हम अपनी अगली वीडियो में काव्य के अन्य प्रकार और उसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे।